तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शोरबन पीटीआई की अटक जेल में सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। साबिक वजीर आजम को जेल में बी क्लास की सहूलत। चेयरमैन पीटीआई को फरमाइश पर देसी घी में तैयार देसी चिकन और बकरे का गोश्त दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। मौसमी फल भी फराहम किए जाते हैं। जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत भी दी गई है। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज में तेजी। कराची से खैबर तक अवाम चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। लाहौर मांगा मंडी में मुजाहिरीन का जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी में सैकड़ों शहरियों ने आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिजली के बिल भी जला डाले। आइस्को का सार्फिन को बिल एक साथ में अदा करने की सहूलत देने का ऐलान। मुल्तान के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारे। फैसलाबाद, भावलपुर, बालाकोट, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। कराची में ताजिरों का धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसी को हक नहीं कि वो बिजली काटे। जो बिजली काटने के लिए आएगा वो हालात का जिम्मेदार खुद होगा। जाड़ी है मेरी घर या घर का अखराजात चलावा कि करा मैनू दसो। साथ जोड़े ना बिजली बढ़ा के दी भाई सारे बाल सरे नाल मरदे पैन। जहानिया में बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल न हुई। घरेलू हालात से तंग आने जहरी जिंदगी खत्म कर ली। शौहर कासिम का कहना है बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे न थे और बच्चे 2 रोज से भूखे थे। कासिम के मुताबिक वो 4 बच्चों का बाप है और 400 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। बीवी बिजली की बंदिश और भूखे बच्चों की वजह से परेशान थी। काम पर गया तो उसने जहरीली गोलियां खा ली। वजारत तवानाई में बिजली के बिलों पर आला सतह का इजलास। वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों पर तजावीज को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। हतमी फैसला काबीना इजलास में होगा। एहतजाज से बिजली के ज्यादा बिल कम तो नहीं होंगे। अवाम की तकलीफ और गुस्सा जायज है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ न जाएं। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सुलंगी का न्यूज 1 के प्रोग्राम जीफो गरीदा में गुफ्तगू। कहा, जो बिल आए हैं वो जुलाई के हैं। जुलाई में किसकी हुकूमत थी? इस बहस में नहीं जाना चाहते। कौन जिम्मेदार है? काबीना इजलास में इस मसले पर बात होगी। उम्मीद है जो फैसला होगा उससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान विफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। निगरान वजीर आजम की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। मुआशी बहाली की तरफ मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के अज़्म और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मईशत बहाली के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत। इजलास में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की मंजूरी दी गई। किसी भी वजह से किरदार तक पहुंचाने का आपसे वादा करते हैं और इनका केस हम इतना अच्छा प्रोसिक्यूशन में तैयार करेंगे कि मुसलमानों को कोई गिला नहीं आएगा। सानिह जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है शरपसंदों ने घरों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। मुसलमानों और मसीही बिरादरी को लड़ाने की कोशिश की गई।
नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होंगे। दुश्मन के आला कार को कैफर किरदार तक पहुंचाने का वादा करते हैं। केस को अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट करेंगे। जड़ावाला वाकये में 180 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुल्जिमान से जदीद तरीकों से तफ्तीश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसहरा में जलसे से खिताब में कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। वो फिरौन था, कहता था जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइफर गुमशुदगी केस में साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, FIA के हवाले कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा ने सियासी इंतकाम का इल्जाम लगा दिया। 3 MPO गिरफ्तारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को आइंदा समाअत तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। 9 मई जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद 3 रोज तक तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। बगावत और इश्तियाल अंगेजी के केस में ईमान मजारी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी की आज धमकी बगावत केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। अवाम के लिए भारी भरकम बिल और अफसरशाही की मौजें। पावर डिवीजन का सरकारी अफसरान को 13 अरब की मुफ्त बिजली देने का इंकशाफ। अफसरान सालाना 34 करोड़ बिजली के मुफ्त यूनिट उड़ाते हैं। पावर डिवीजन की ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के मुफ्त यूनिट बंद करके मुसावी रकम तनख्वाह में देने की तैयारी। काबीना की मंजूरी की सूरत में फौरी सहूलत खत्म कर दी जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। बहरामंद तंगी ने कहा कि लोग बिल जला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। सेनेटर सैफुल्ला नियाजी ने पूछा, इन मंसूबों से कब जान छूटेगी? पावर डिवीजन हुक्काम ने बताया 2015 के बाद लगने वाले पावर प्लांट्स का कर्ज 7 साल बाद खत्म होगा। उसके बाद इन प्लांट्स का टैरिफ कम हो जाएगा। IMF की शर्त है बिजली जिस लागत पर पैदा हुई वो मुकम्मल वसूल की जाए। वापडा का अनोखा कारनामा। पत्तोकी में एक पंखे और एक बल्ब का 140 यूनिट का बिल 95,000 बना डाला। बिल देखकर घर का 82 साला बुजुर्ग परेशान। दुहाई दी, ब्लड कैंसर के मरीज बेटे की दवा नहीं ली जाती, बिल कहां से दूं? वापडा पाकिस्तानी कौम पर ड्रोन हमले कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPP के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। जमात इस्लामी 2 सितंबर को शट डाउन हड़ताल करेगी। 1 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसा होगा। नवाज शरीफ ने अवाम को दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से निजात दिलाई, वही अब अवाम को महंगाई और बिजली के बिल्स में इजाफे से बचाएंगे। मरियम नवाज का लाहौर मॉडल टाउन में पंजाब वेमेन यूथ विंग के ओहदेदारों से खिताब, कहा अगर नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल रोका न जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू न होते। जिस तरह हमने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, उसी तरह अब अवाम को महंगाई से भी बचाएंगे। बिजली के भारी बिल अपनी जगह, महंगाई ने आवाम को खून के आंसू रुला दिया। स्टोर्स पर भी एशिया जरूरियात की कीमतें 7वें आसमान पर जा पहुंची। आटा, चीनी, दाल आम आदमी की पहुंच से दूर, शहरी बाजारों में धक्के खाने पर मजबूर।
इक्तिसादी राबिता कमेटी की चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत CCC इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक चीनी की बरामद पर पाबंदी का मकसद मकामी कीमतों पर दबाव में कमी लाना है। नई मुंतखब हुकूमत के क़याम तक किफायत वाली पॉलिसी पर अमल दरामद का फैसला। मौजूदा माली साल सरकारी फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ अमली वज़ा। निगरां हुकूमत ने गैर जरूरी ज़िम्मी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ कुदरती आफात के दौरान ही हंगामी जरूरी फंड्स जारी हो सकेंगे। आम इंतखाबात की तारीख के लिए जमात इस्लामी और इलेक्शन कमीशन हुक्काम की बैठक। हल्काबंदी वोटर लिस्टों पर अहम तजावीज पेश। अमीरुल अजीम कहते हैं कमीशन बेबस हो चुका है। फरीद पराचा ने कहा कौमी असम्बली की तहलील की बात इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए नया ज़ाबिता अखलाक तैयार करने का भी फैसला। जारी एलामिये के मुताबिक सियासी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला अच्छा साबित। इंतखाबात के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया। पीपल्स पार्टी का 5 रुकनी वफ़द कल इलेक्शन कमीशन मुशावरत। आम इंतखाबात के दिन में कराए जाने PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। सदर और चारों सूबों के गवर्नर्स को हिदायत जारी और मुश्तमिल इजलास का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन में कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं नई हल्काबंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए तो नए इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर होने चाहिए। रानीपुर कमसिन फातिमा कत्ल केस मुलजिम असद शाह का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद से एजाज खासखेली फरार था। हवेली के मजीद 5 मुलाजमीन के DNA सैंपल भी ले लिए गए। रावलपिंडी में दिन दिहाड़े डाकुओं ने राह चलती खातून को दबोच कर तशद्दुद का निशाना बनाया, हिरासा किया, लातें मारकर नीचे गिरा दिया। पर्स से तिलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी निकाली। असलहा लहराते हुए फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। थाना वारिस खान पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। भारत की आबी जारी सैलाबी रेलों से मुतादिद देहात और बस्तियां डूब गईं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड इस्लाम और गंडा सिंहवाला के मकामात पर मुलहका देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गईं। PTMA के मुताबिक सैलाब से 480 देहात मुतासिर हैं। 970 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सिंध में दहशतगर्दी करने वाले अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। अब सिर्फ दहशतगर्द नहीं, मास्टर माइंड के खिलाफ भी पर्चे कटेंगे। DIG CTD जुल्फिकार लाड़क का ऐलान। कहा मुकदमात में दहशतगर्दी के अलावा टेरर फाइनेंसिंग की दफात भी शामिल होंगी। CTD के होते हुए दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फजाई मशकों का आगाज। मशकों से चीन और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग मिलेगा। ग्रीन टाउन लाहौर में ट्रांसफार्मर फटने से 5 बच्चे झुलस गए। अस्पताल मुंतकिल। DC लाहौर का नोटिस। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंतजामिया को बच्चों का बेहतरीन इलाज करने का हुक्म। कराची में आशोब चश्म तेजी से फैलने लगा। यौमिया दर्जनों मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फेक्शन देखने से एक दूसरे में मुंतकिल नहीं होता। केसेस में इजाफा मुतासरा शख्स की आंख का पानी दूसरे से मुंतकिल होने के बाइस होता है। रेड आई इन्फेक्शन 8 से 10 रोज तक रहता है। मुतासरा फर्द का तौलिया और साबुन समेत दीगर अशिया की
इस्तेमाल की अशिया अलहदा रखी जाएं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम किट की रुनुमाई कर दी गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़कार अशरफ ने बताया कि इस बार किट पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। ये जर्सी हमारी क्रिकेट की शानदार रिवायात, वर्से और रोशन मुस्तकबिल की अक्कास है। हम वनडे